विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य के किसान बिरसा किसान के नाम से जाने जाएंगे की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह में इस बात की घोषणा की। इस मौके पर राज्य भर में करीब 7.34 करोड़ रुपए वितरण किया गया। झारखंड में करीब 13 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया है। वहीं इस साल के शुरुआती 4 महीने में 6 लाख से ज्यादा आवेदन बैंकों में भरे गए और 1.23 लाख आवेदन बैंकों से स्वीकार कर लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि गरीब गुरबे को योजना से जोड़ पहली पंक्ति में खड़ा करना हमारी प्राथमिकता होगी। राज्य में कुपोषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए स्कूलों में सप्ताह में 6 दिन बच्चों को अंडा दिया जाएगा। पूर्व के सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महामारी में राज्य में कोई भी भूख से नहीं मारा, लेकिन जब कोरोना नहीं था तब राज्य में भूख से कई मौतें हुई। तालियां हो। श्री लकीराम मुंडा, ₹92,600 की इस राशि दी। श्री लकीराम मुंडा। इनके बाद आएंगे मोहम्मद रियासत अंसारी, इटकी, ₹90,000 की राशि दी। तालियां जोरदार हो। श्री बलराम तिर्की, अनगढ़ा, ₹83,600 की राशि दी। श्री कृष्णा कच्छप, अनगढ़ा से ₹83,500 की राशि दी। श्री अरविंद राम रातू, 75,000 की राशि। श्री जत्रू उराम, इनके बाद आएंगे श्री जत्रू उराम, रातू, ₹70,000 की राशि दी। तालियां होती रहे जोरदार। श्री हुसैन उराम, नगरी, ₹68,000 की राशि। श्रीमती पूनम देवी, तालियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड, नगरी, ₹67,000 की राशि दी। श्री फागु तिग्गा, तालियां लगातार होती रहे, अभी थकना नहीं है। नामकुम, ₹60,000 की राशि। श्रीमती अनीता तिर्की, नामकुम, ₹50,000 की राशि। सुश्री प्रतिमा कुमारी, कांके, ₹50,000 की राशि। श्रीमती शोभा देवी, कांके, ₹50,000 की राशि दी है। तालियां होती रहे लगातार। श्री सुखराम खोया, नामकुम, ₹50,000 की राशि दी। श्री सौरभ शाही, इनके बाद आएंगे श्री सौरभ शाही, मानकी। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। सर्वप्रथम इस अवसर पर अपनी ओर से झारखंड वासियों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर, आज वैसे छुट्टी का भी दिन है, सरकारी राज्य स्तरीय छुट्टी है, फिर भी आज के दिन को यादगार बनाने के लिए इस राज्य में जो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं,
उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती बाड़ी, किसान, मजदूर तबके के हमारे इस राज्य के लोग हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग मंत्री बादल पत्रलेख जी, जबकि ये हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं, गांव में गाय भी होना चाहिए, बकरी भी होना चाहिए, मुर्गी भी होना चाहिए, सुअर भी होना चाहिए, मुनगा का पेड़ भी होना चाहिए, बैर का पेड़ भी होना चाहिए, नीम का पेड़ भी होना चाहिए, महुआ का पेड़ भी होना चाहिए। यही तो हम लोगों का पूंजी था। लेकिन धीरे धीरे ये पूंजी कहां गायब हो गई, कैसे चली गई, इसको समझ पाने में हमें बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि किसान का खेत उसके लिए बैंक है और ये पशुधन उसका एटीएम है, खलियान उसका एटीएम है। आज अंडा हम नहीं उपलब्ध करा पाते अपने घर में, और नतीजा आज आपको पता है, हमारे राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चा लोग कुपोषण का शिकार हुआ पड़ा है। हमारे गांव देहात में आप लोग के देखते होंगे, कहीं बच्चा पैदा हुआ, आपको लगता जरूर वो ठीक ठाक है, लेकिन मानव शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते रहते हैं जो एक समय सीमा तक चल चल के वो खत्म होता है, और वो बच्चा बढ़ तो जाता है, या तो वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, सोचने की क्षमता नहीं है उसमें, कमजोर हो जाता है, बीमार रहेगा, बहुत सारी चीजें। इसका मतलब यह है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद उसको हम लोग सही दूध, खाना पीना नहीं उसको दे पाए। क्या करेगी बेचारी माँ भी? माँ तो खुद ही कमजोर रहती है, अपना खून पिला करके जितना दूध बढ़ा सका, बाकी तो ऊपर वाला पाल रहा है। तो सरकार कई योजनाएं इस माध्यम से भी चलाती है, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, आंगनबाड़ी में, स्कूलों में। ये सब भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, जरूर ये सरकार इस वजह से चलाती है क्योंकि सरकार को पता है कि आज यहां पर कुपोषित है, उनको कैसे हम लोग उससे बाहर निकालें। लेकिन इससे ज्यादा कारगर होगा जब हम अपने घर के अनाज हम अपने बच्चों को सही समय पर सही तरीके से खिलाएं, उससे ज्यादा बेहतर चीज हो सकता है, ना कि ये मिड डे मील और ये जो मध्याह्न भोजन पर हम निर्भर हैं। आज इसीलिए सरकार इन केन प्रकार अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। पिछला बार तो जब हमको थोड़ा दिन वक्त मिला था तो बच्चों को स्कूलों में अंडा देने का प्रावधान किया था। पिछले 5 साल तक वो बंद बूंद हो गया सब। उस समय तो थोड़ा व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों ने तय किया था। इस बार फिर से हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस राज्य को कुपोषण का अभिशाप से मुक्त दिलाना है। इसलिए इस बार हफ्ता में 6 के 6 दिन बच्चों को अंडा खिलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। पल, वो यादगार लम्हा, बिल्कुल। तालियां हो। 92,000 राशि निहित प्रतिमा कुमार, श्री सौरभ सोनी देवी, इनके बाद आई श्रीमती करनी देवी 1% अनुदान पर। नीतू सुकर पालन योजना के अंतर्गत, और ये दूसरी समिति है जी। तालियां हो जोरदार।
वी